चलिए, तस्वीरें तो आपने देखी और अब हम आपको बताते हैं कि सिरसा में ये है श्री राम नाम बैंक। इस राम नाम बैंक को चला रहे हैं भुवन भास्कर खेमका, जो पेशे से वकील हैं और बिजनेस भी करते हैं, लेकिन राम नाम बैंक को ये चला रहे हैं। इस बैंक का उद्देश्य क्या है वो हम जानते हैं, तस्वीरों में तो आपने देखा ही होगा, लेकिन हम इनसे ही जानते हैं कि ये जो बुक दिख रही है राम नाम बैंक की, इसमें राम का नाम लिखा जाता है। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कैसे ये लेखन का काम शुरू हुआ, राम नाम का लेखन का काम शुरू हुआ, तो हमारे साथ भुवन भास्कर खेमका जी हैं। खेमका जी, राम नाम बैंक आपने शुरू किया, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य कुछ नहीं। राम नाम में क्या उद्देश्य होता है? राम नाम को देता मतलब सब कुछ देता है, इसलिए इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य तो है कि भगवान का नाम सिमरन करना। लिखित में कर लो, बोल के कर लो, जप के कर लो, कहीं से देखा अच्छी बात देखी तो नकल कर ली। किसी का पर्चा पढ़ा था अभी, उसमें राम 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 लोग लिखे हुए थे, तो मेरे मन में भी आ गई। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे ज़्यादा समस्या की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई आदमी को समझ में नहीं आती। मुझे समझ आया, मैं तो पेशे से एडवोकेट हूँ। और तो मैंने उसको देखा, मेरे मन में भी आई हो, मैं भी अपने समाज सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में इसका प्रचार करूं। और कोई भी लिखे, इसमें कोई धर्म की विशेष बात नहीं है कि हिंदू ही लिखेगा, कोई भी लिख सकता है। इसमें भगवान का नाम तो इतना पावन है कि कोई भी लिखता रहे। इसलिए मैंने ये बात सोच करके अपने पर्चे छपवा दिए और कागज़ छपवा दिए। अब लोगों ने क्या दिए, कापियाँ छपवाओ पर्चे की बजाय, पर्चे से लिखा नहीं जाता सही। अब कापियाँ छपवा दी। ये जो अभी इन्होंने दिखाई है आपको कि पहले 31,000 इसमें राम नाम आ जाते थे, ये इसके अंदर ये 31,000 आते थे खाने, 31,000 खाने थे। अब ये थोड़ी छोटी है महंगाई की वजह से, ये 21,000 खाने आने लगे इसमें। तो खाने कितने हो, 21, 31, 52 कुछ भी हो, मूल तो उद्देश्य एक ही रहता है कि राम लिखना है। बस जहाँ राम लिखा गया वो सब कुछ ही हो गया, राममय हो गया, सारी दुनिया राममय हो गई। और जो राम लिखता है उसके बाद तो मैं समझता हूँ कि वो उसने जीवन में सब कुछ पा लिया। तो कितनी किताबें अब तक भरी जा चुकी होंगी? क्या आपके पास गोदाम भी हमने देखा? हाँ, लाखों की तादाद में है। वहाँ पर बॉक्सेस में जो खाली कार्टून होते हैं ना, उसके अंदर ये भरे हुए हैं, पैकिंग हुई है। तो हर डब्बे पे लिखा हुआ है, किसी पे 70 लाख, किसी पे 1,70,00,000, किसी पे 10 लाख। वो काउंटिंग होकर डब्बे हम बॉक्स में उसमें डाल देते हैं, उसके ऊपर उसको पैकिंग कर देते हैं। लेकिन जिस दिन मंदिर पूरा हो जाएगा उस दिन उस मंदिर में ये लाल कपड़े में पैकिंग होकर बाकायदा अलग अलग साइज़ों के हिसाब से, और एक एक बंडल में कितने कितने राम नाम है, अभी इसमें 10 करोड़ है, इसमें 20 करोड़, इस ढंग से उसकी पैकिंग हो जाएगी। और वो लोगों के द्वारा हम उनके हाथों से रखवाएंगे। फिर बाद में वो उसमें कमरे होंगे 20 यूँ 30 यूँ, वो एक एक कमरा फिर पैक होता जाएगा। जैसे एक कमरा भर गया तो उसको बंद कर देंगे, उसके चारों तरफ फिरनी हो जाएगी। क्या मतलब राम मंदिर का आप निर्माण कर रहे हैं, उसमें उसकी नींव में इन किताबों में नहीं है? नींव तो बहुत ऊपर आ चुकी। नींव तो करीबन इस वक्त आप समझो कि 18 और 12 30 और 12 42 और 12 52 फुट ऊंचा आ गया मंदिर ये। लेकिन सबसे नीचे जो 18 फुट के बाद पहला लेंटर लगा हुआ है, वहाँ पर ये स्ट्रक्चर रूप में मंदिर बन जाएगा। एक कमरे कमरे हो जाएंगे उसमें इकट्ठे, 10 12 20 कमरे हो जाएंगे। उसके चारों तरफ एक राउंड के लिए, जैसे मंदिर में परिक्रमा जिसे हम कहते हैं, बोलते हो, वो परिक्रमा बन जाएगी। तो वो राम नाम तो वहीं होंगे उसके अंदर ही कमरों में। वो एक कमरा खुलेगा, वो कमरा जब भर जाएगा तो उसको पैक कर दिया जाएगा, और उसके बाद दूसरा कमरा खोल दिया जाएगा। फिर राम नाम तो रोज़ ही आता रहता है, लेखन होता ही रहता है, दुनिया में सब लिखते रहते हैं। जैसे अयोध्या में मैं बहुत बार गया हूँ, अयोध्या में तो अरबों खरबों की तादाद में पड़ा है, इतना राम नाम लिखा। मैं बड़े संतों से मिला हूँ जो पुराने इसके थे, राम उसके मंदिर के गोपालाचार्य कुछ नाम था उनका, मैं उनसे पर्सनल मिला हूँ। तो वो उन्होंने राम नाम लिखना वहाँ सिखाया। तो मैंने उनको एक बार रिक्वेस्ट भी की थी, मेरे पास राम नाम बहुत है, मैं यहाँ भेज दूँ। बोले आप यहाँ मत भेजो, आप जब सिरसा मंदिर बनाओ तो उसमें इसके बना लेना। तो वो सबसे नीचे यही बनेगा। सबसे पहले ये राम नाम का ही बेस होगा, इसमें राम नाम ही के पर्चे सब वहीं उसमें पैक हो जाएंगे, उसके बाद मंदिर बनेगा। तो बाबू जी, कितने बार राम नाम का जाप लोगों ने इन किताबों में लिखा हुआ जो आपके गोडाउन में पड़ी है, कोई एक आइडिया आपको होगा? मेरे को क्या पता है लोगों ने कितनी बार लिखा, क्या लिखा। एक बार राम लिखता तो मुँह से तो बोलता ही है राम है। और जैसे किसी आदमी ने मेरे को 10 कापियाँ भेज दी, तो मैं कुछ नहीं करता उसको, ना मैं कुछ देता ना मैं कुछ 10 कापियाँ उसके मैंने जमा कर, लेकिन मेरा तो बैंक है। तो ये समझ लो भी बैंक आप ये बंद था, इसका उद्घाटन लोगों ने कर दिया।
राम नाम लिख करके मेरे को पहुंचा दिया। लोगों से समझ नहीं रहा था ये राम नाम लिखा हुआ कागज़ समझते थे, वो तो कहते ये पन्ने हैं, हमारा बापू लिखता, वो चला गया, अब क्या करें इसका। तो उन सबको मैं संभाल रहा हूँ, मैंने यहाँ रख लिया अपने, कोई दे जाए मेरे को राम नाम यहाँ मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, उसकी काउंटिंग करता हूँ और काउंटिंग करके उसकी पैकिंग बना के वहाँ अपने गोडाउन में भेज देता हूँ। उसके बाद मंदिर में सारे मैं फिट करवा दूंगा बाद में। तो इस तरह की कापियाँ आपसे क्या लोग फ़ोन पे भी मंगवाते हैं लिखने के लिए, और यहाँ भी लिखते होंगे शहर में, तो किस तरह से? उसका कोई रूटीन नहीं है, कोई भी आदमी आए, अगर कुछ जैसे इसकी कॉस्ट तो आती है, फ्री में तो कुछ छपता नहीं। शुरू में तो हमने ट्रस्ट के माध्यम से छपवाया, लेकिन अब ट्रस्ट में खुद का खर्चा बहुत हो गया। ट्रस्ट 50 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो उसमें बड़ा प्रोजेक्ट हो गया वो। तो अब राम नाम की कापियों के लिए भी तो फंड निकालना है। मूल रूप से पैसा तो एक ही व्यक्ति दे रहा है, चाहे मंदिर में यूज कर लो, चाहे कापी छपवा लो। तो अब उसका एक ही निचोड़ कर दिया कि जो आदमी कहता है मेरे को तो लिखना है राम नाम, पैसे भी नहीं देने, मेरे को कापी फ्री में चाहिए तो फ्री में ले जा, भरी हुई भी नहीं देनी, मत दे, तेरे घर रख ले। हमें किसी किस्म से किसी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कापी ले जाए, पैसे दे जाए, ना दे पैसे मंदिर में रख दे, मंदिर के काम आएंगे, देगा तो काम आएंगे, नहीं आएंगे तो कापी तो छपती जाएगी, कहीं से छपे इस बात का कोई लेना देना नहीं। मतलब आपका उद्देश्य मूल यही है कि राम नाम लोग जपते रहें इस तरह से? हाँ, मेरा काम एक ही है कि राम नाम लिखो, कैसे भी लिखो। पैसे का देखो, ये एक बड़ी पुरानी बात है कि राम नाम के ऊपर जो खर्च होता है ना, वो कहाँ से आता है ये करने वाले को नहीं पता होता, और ये तो भगवान को ही पता है कि कहाँ से आ रहा है। अब ये 2.5 करोड़ का तो मैं यहाँ अनाउंस ही कर रहा हूँ, 1 करोड़ की हमने ज़मीन ली है, 1.5 करोड़ रुपये हमने अब लगा दिया, तो पैसा तो देखो कहीं से आया ही है। ठीक है, मैं खुद भी डोनर हूँ, लेकिन ये नहीं है कि मैंने कितना दे दिया होगा, मैंने 10 रुपये दे दिए होंगे, तो बाकी पैसा कहाँ से आया? बाकी पैसा तो मार्केट से आया है ना, तो कोई तो दे ही रहा है ना। ये उसको पता है कौन दे रहा है, कहाँ दे रहा है, किसको दे रहा है, कितना दे रहा है। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। राम नाम लिखना है तो राम नाम लिख, भगवान की सेवा करनी है तो ये सेवा है राम नाम लिखना भी। तो कितने कागज, कितनी कॉपियाँ अब तक होंगी आपके पास? कितनी तो काउंटिंग तो 21,000 से, जैसे एक कापी में 21,000 है, तो अब 331 करोड़ है। एक आदमी की मेरे पास ऐसी कापी है, उसमें पता नहीं 1 करोड़ ही लिख रखा है उसने। इतने बारीक अक्षर हैं उसमें कि उसने राम तो लिख रखा है, लेकिन वो लेंस के बिना पढ़ा नहीं जाता, उसने हाथ से लिखा है। ऐसी कापियाँ भी है मेरे पास। अब उस एक कापी में 1 करोड़ है, तो कापियों की काउंटिंग हम नहीं कर सकते। हम तो शब्दों की, राम के शब्द की काउंटिंग करते हैं। हम बैठते हैं, जब हमारे पास इकट्ठी हो जाती है तो उसको गिन लेते हैं, हम गिन के डब्बे के अंदर पैकिंग कर देते हैं। इसमें 78 करोड़, इसमें 20 करोड़, इस ढंग से पैकिंग करके डब्बे में रस्सी बांधी और रख दिया गोडाउन में। और बाद में जब वहाँ जाएगा तो फिर उसकी पैकिंग और सुधार से प्लास्टिक में पैकिंग होके हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल राम नाम जपने वाले, राम का नाम लिखने वाले जितने भी भक्त हैं, जितने भी लोग हैं, वो अपने कॉपीज़ में या अपनी किसी भी पन्ने पर लिखे राम नाम के नाम को इस बैंक में जमा करा सकते हैं। और भुवन भास्कर खेमका जी ने बताया कि किस तरह से लोग, इनके द्वारा जो बैंक बनाया गया है वहाँ पर इस तरह से किताबें और राम नाम लिखे पर्चे जमा कराते हैं। और इनका उद्देश्य ये है कि राम मंदिर का निर्माण सिरसा में हो रहा है, और इन तमाम किताबों को, इन तमाम पर्चों को एक कमरे में रखा जाएगा जहाँ पर परिक्रमा होगी, राम नाम की परिक्रमा होगी, और वहाँ पर राम का नाम होगा। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से राम नाम बैंक जो है वो सिरसा में चल रहा है, और इस बैंक का उद्देश्य क्या है वो हमने आपको इस खबर में दिखाया। सिरसा से मैं नकुल जसूजा, न्यूज़ 18।